सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। ब्रह्म का मतलब ज्ञान और मुहूर्त का मतलब समय अर्थात ज्ञान का समय। ये उस समय को माना जाता है जब रात का अंत दिन की शुरुआत होती है, यानी अंतिम पहर। जब रात खत्म होती है और सुबह शुरू होती है, उस समय को ब्रह्म काल कहा जाता है। इस समय वातावरण में शांति होती है और हमारा मन शांत होता है। यह वो समय होता है जब हम ध्यान में लीन होकर परमात्मा को जान सकते हैं। इस समय हम ज्ञान को जान सकते हैं। ऐसा माना गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं तो इसके आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यदि आप ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म काल के समय उठते हैं तो इससे लक्ष्मी, बुद्धि व स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वहीं आपके शरीर में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का समावेश होता है। आपका मन शांत, सकारात्मक और किसी भी काम में एकाग्र होता है। हमारे शास्त्रों में ही ब्रह्म मुहूर्त में जागने को बताया गया है। तभी तो प्राचीन काल में ब्रह्म मुहूर्त में गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को अध्ययन करवाया जाता था। संसार के प्रसिद्ध साधक, बड़े बड़े विद्वान और लंबे समय तक जीने वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर दैनिक कार्यों की शुरुआत करते थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य सुबह उठता है उसकी आयु लंबी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में तम एवं रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है, अर्थात कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, लोभ, लालच व इच्छा कम होती है और इस समय सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है, अर्थात चेतना व विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होती है। इसीलिए यह स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीर वायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर कांति युक्त हो जाता है। हम प्रातः सोकर उठते हैं तो यही अमृत वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज, बल, शक्ति, स्फूर्ति एवं मेधा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न व शांत रहता है। इसके विपरीत देर तक सुबह सोने से हमें यह लाभकारी वायु प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। इस वक्त जागकर अपने इष्ट देव या भगवान की पूजा या ध्यान, अध्ययन और पवित्र कर्म करना बहुत शुभ माना जाता है और इस काल में की गई ईश्वर की पूजा का फल भी शीघ्र ही मिलता है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व विधान भी इसी समय किए जाने का विधान है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमें बहुत अधिक लाभ होता है। सुबह से रात के बीच का समय हमारा ऐसे बीतता है कि हमें पता ही नहीं चलता कब रात हो गई। सारे दिन की दिनचर्या के बाद रात को हमारे लिए थोड़ा सा समय बचता है, लेकिन उस समय हमारे शरीर की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। एक ही समय है जब हम तरोताजा होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने अंदर जा सकते हैं। वह है ब्रह्म मुहूर्त। यह आपके लिए एक विशेष समय है, इसलिए इसे आपका समय माना जाता है। इस समय को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दें। यदि आप इस समय को अपने जीवन में सही से उपयोग करते हैं तो आप में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। इसीलिए ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान का ध्यान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त के वैज्ञानिक फायदे। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एवं साइंसेज के अनुसार पूर्व भोर अवधि के दौरान यानी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। यही नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके कुछ फायदे इस तरह के हैं। पहला, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरी, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। तीसरा, रक्त में पीएच की मात्रा संतुलित रहती है। चौथा, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। पांचवा, शरीर में मिनरल्स और विटामिन के उपयोग और भी बेहतर हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमें ये 5 चीजें अवश्य करनी चाहिए। पहला, ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और जब बाकी दुनिया सो रही होती है तो वातावरण में शांति व ऊर्जा होती है।
जो ध्यान में लगने के लिए बहुत जरूरी होती है। इस समय में ध्यान के द्वारा हम अपनी सोचने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। यह वह समय है जब आपकी सजगता सर्वोच्च होती है। सहज समाधि ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का सर्वश्रेष्ठ ध्यान माना गया है। इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा, कुछ अच्छा पढ़े या कुछ अच्छा सुने। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस समय आप आध्यात्मिक ज्ञान को जानें तथा प्राचीन वेदों शास्त्रों का ज्ञान करें, पढ़ें, उनका अन्वेषण करें, शास्त्रों का गहन अध्ययन करें, या फिर आप अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ें और नई नई जानकारियां हासिल करें। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करने से मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूक स्तर और ताजगी देता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। क्या काम वित्त हो या कुछ और, आप अपने काम की पूरी योजना बना सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका मन एकदम ब्रह्म मुहूर्त के समय आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजनाएं बनाइए और उसे कैसे हासिल करना है यह भी सोचें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को और अधिक जल्दी पा सकते हैं। चौथा, आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध, लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया। इन यादों को किसी भी प्रकार से आप नकारात्मक न सोचें और सोचे जो भी था वो गया। अब वह सभी कार्य नहीं करूँगा जिन कार्यों की वजह से मैं अपने आप को गलत मान रहा हूँ। बस आप उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आदत कम हो जाएगी और आपके मन से सारे बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। आत्मनिरीक्षण के दौरान आप अपने अंदर के विचारों को जानें कि मेरे अंदर कौन कौन से विचार चल रहे हैं। यदि आपके अंदर बुरे विचार चल रहे हैं तो उन्हें खत्म करें और सकारात्मक विचारों का अपने मन में समावेश करें, क्योंकि इस समय हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी सुनेंगे, जो भी सोचेंगे, वह हमारे पूरे जीवन पर प्रभावित करेगा। पांचवा, अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय ही नहीं मिलता। ऋषि शानक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उससे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं और आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। इस समय आप इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करें और अपने इस जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद करें और अपने मन में सकारात्मक विचार पैदा करें कि मेरा जीवन सबसे अच्छा है। मैं जो भी लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में सोच रहा हूँ वो मेरा लक्ष्य पूरा होगा। मैं अपने जीवन में सफल होऊंगा। और आप अपने अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा का समावेश करें, ध्यान करें और मनन करें, चिंतन करें, और इन सभी के द्वारा आप अपने आप को और अपने मन को जान सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप इन सभी चीजों को अपनाते हैं तो यकीन माने आपके जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव अवश्य होगा। धन्यवाद।